दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई का न्यू आरडी एसआईपी प्लान के बारे में। ये एक ऐसा प्लान है जहां पर काफी ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन दिनों में। बट इतना पावरफुल यह प्लान क्यों है, चलिए जानते हैं। सबका बजट सेम नहीं होता, किसी का 1000 रुपए प्रति महीना भी हो सकता है, किसी का 2000 रुपए प्रति महीना भी हो सकता है और किसी का 5000 रुपए प्रति महीना भी हो सकता है। अगर यह पैसा इस पर्टिकुलर एसबीआई न्यू आरडी एसआईपी प्लान में इन्वेस्टमेंट होता है तो डिफरेंट बजट सिनेरियो में कितनी मैच्योरिटी अमाउंट या फिर रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये अनुमानित लगभग 39,000 रुपए तक भी जा सकता है, कुछ केसेस में 36 लाख रुपए तक भी जा सकता है और कुछ स्पेशल केसेस में तो यह 84 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। अब इस रिटर्न को आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उनकी शादी के लिए यूज कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे खर्च के लिए या फिर घर बनाने के लिए या फिर एक नई गाड़ी लेने के लिए। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अब आते हैं कुछ जरूरी सवालों पर। आरडी एसआईपी आखिर में क्या है, इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, बिल्कुल ये आरडी सही है या फिर ये डिफरेंट है। ये रिकरिंग डिपॉजिट की तरह काम करता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई हमारे देश की सबसे नंबर 1 बैंक है और क्या आपको पता है इसकी एक म्यूचुअल फंड शाखा है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो आज के डेट में लगभग 12,60,000 करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। मतलब कि एसबीआई के अलग अलग स्कीम्स में फंड्स में इतने सारे लोगों ने अपना पैसा निवेश किया हुआ है। और आज हम जिस फंड के बारे में बात कर रहे हैं उस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। वैल्यू रिसर्च के अनुसार यह स्कीम काफी पॉपुलर है। ये किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन तो नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको कवर कर देता हूं, जैसे कि इस फंड का जो फंड साइज है एयूएम यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, इस स्कीम में लगभग 39,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। यानी कि इतने सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट पहले से ही कर चुके हैं। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.075% का। और इसका जो एग्जिट लोड है 30 दिन के अंदर पैसे निकालने पर आपको 0.10% का कंपनसेशन भी देना पड़ सकता है। अब हम इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। इस फंड ने पिछले एक साल में 4.08% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 15.19% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 14.96% का रिटर्न दिया है और पिछले 10 सालों में 15.57% तक का रिटर्न दिया है। और सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 16.4% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया है। लेकिन याद रखना, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। अगर कोई स्कीम आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसका मतलब यह नहीं कि फ्यूचर में वो वैसा ही रहेगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लें। अब बात करते हैं इस स्कीम के डाइवर्सिफिकेशन की। अगर आज आप सिर्फ 1000 रुपए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो आपका पैसा 83 से अधिक कंपनियों में डिवाइड हो जाता है। आइए मैं आपको इसके कुछ कंपनियों के नाम भी बता देता हूँ। तो टोटल इसने 87 कंपनीज में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, भारत फूड्स लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, एशियन पेंट्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड। इसी तरह से 87 कंपनियों में इस फंड ने अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। और जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी, बड़ी बनेंगी, वैसे वैसे आपके पैसे की वैल्यू भी ग्रो होने लगेगी। यानी कि आपका पैसा देश के सबसे मजबूत और बड़े बैंकों में इन्वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स जैसे मेटल सेक्टर्स, आईटी सेक्टर्स और एफएमसीजी में भी पैसा लगाया जाता है, जिससे रिस्क कम होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो दोस्तों अगर आप एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं यानी कि मंथली आरडी के माध्यम से करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 500 रुपए। और अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लमसम के माध्यम से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और इस फंड ने अपने बेंचमार्क को निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई के रूप में यह फॉलो करता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, ये फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी पर आता है। इसीलिए किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार खुद से अच्छे तरीके से रिसर्च करें और जरूरत पड़े तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही निवेश करें। अब हमें एक सवाल और देखने को मिलता है कि हमें हमारे मिलने वाले रिटर्न्स पर आखिरकार कितना टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% देना होगा अगर आप 1 साल से पहले निकाल लेते हैं तो, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% देना होगा अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट 1,25,000 से प्लस हो जाता है तो। अब आइए हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। मान लेते हैं इस फंड ने 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दिया आने वाले भविष्य में। तो और अगर आप 10 साल का टाइम पीरियड रखते हैं
तो कितने रुपए तक का फंड तैयार किया जा सकता है? अगर आपने मान लेते हैं 1000 रुपए प्रति महीना एसआईपी करना शुरू किया, 10 साल तक किया 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ, तो आप भविष्य में लगभग लगभग 39,000 रुपए के आसपास फंड तैयार कर सकते हैं। अगर आपने 2000 रुपए महीना एसआईपी करना शुरू किया, तो आप भविष्य में लगभग लगभग 6,18,000 रुपए तक का फंड तैयार कर सकते हैं। और अगर आपने 5,000 रुपए प्रति महीना एसआईपी करना शुरू किया, तो आप भविष्य में लगभग लगभग 15,45,000 रुपए से भी ज़्यादा का फंड तैयार कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं कुछ सवालों के ऊपर। जैसे कि हमारा पहला सवाल था, आरडी एसआईपी सही है या फिर पोस्ट ऑफिस आरडी सही है? अगर आपको फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न चाहिए और जीरो रिस्क चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस की आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट एक बेहतर विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक हाई रिटर्न और वेल्थ क्रिएशन तैयार करना है, तो एसबीआई आरडी एसआईपी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दूसरा, 1 महीने में इंस्टॉलमेंट अगर हमारा मिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो केवल उसी महीने का इंस्टॉलमेंट स्किप होगा, अगले महीने से समान रूप से डिडक्ट होना चालू हो जाएगा। हालांकि कुछ बैंकों में पेनल्टी चार्ज भी करी जा सकती है। अब हम बात करते हैं एक और डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे हम कहते हैं डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आखिर कैसे काम करती है, चलिए उसे समझते हैं और इससे कैसे अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है। अब मान लेते हैं आपने 1000 रुपए प्रति महीना एसआईपी की 10 साल तक की, तो आपने 39,000 रुपए तक का फंड यहाँ पर तैयार कर लिया। वहीं पर सेम एक्सपेक्टेड 18% रिटर्न के साथ अगर आपने इसी 39,000 रुपए को अगले 10 साल इसी फंड में होल्ड कर दिया, तो टोटल फंड वैल्यू लगभग लगभग 16 लाख रुपए तक जा सकती है। अगर आपने 15 साल होल्ड कर लिया, तो टोटल फंड की वैल्यू लगभग लगभग 36 लाख रुपए तक जा सकती है। और अगर आपने 20 साल होल्ड कर लिया, तो टोटल फंड की वैल्यू लगभग लगभग 83 लाख रुपए तक जा सकती है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।